Morning students, let's start with direct couple amplifier. So this is the circuit diagram of direct coupled amplifier circuit. जैसे कि नाम से ही समझ आता है डायरेक्ट कपल्ड, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी हमने कपलिंग डिवाइस यूज़ नहीं किया हुआ है टू फॉर कपलिंग वन स्टेज विद द नेक्स्ट स्टेज एंड नेक्स्ट स्टेज विद द थर्ड स्टेज. So direct coupled itself refers that we have directly coupled the one stage with the next stage without using any coupling device. ठीक है, नाम से ही समझ आता है कि हमने यहाँ पे कोई भी कपलिंग डिवाइस यूज़ नहीं की हुई है एक स्टेज को दूसरी स्टेज से कपल करने के लिए. ठीक है, सो सर्किट डायग्राम में हम देख रहे हैं, हमने इस सर्किट डायग्राम में 3 ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए हुए हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे एक, सेकेंड स्टेज पे एक एंड थर्ड स्टेज पे एक. So there are many applications in which extremely low frequencies that is less than 10 Hz signal are to be amplified. तो कहते हैं बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जहाँ पे बहुत लो फ्रिक्वेंसी जैसे 10 हर्ट्ज से भी कम फ्रिक्वेंसीज़ के सिग्नल्स को हम एम्पलीफाई करते हैं. जैसे अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पलीफाई करना हो, थर्मो कपल करंट को एम्पलीफाई करना हो. सो जो कपलिंग डिवाइसेस हैं, तो जो कपलिंग डिवाइसेस हैं जैसे कैपेसिटर्स हो गए एंड ट्रांसफार्मर्स हो गए, यूजुअली हम यहाँ से कपल करते हैं तो ट्रांसफार्मर कपलिंग है, तो ये या तो हमारी कैपेसिटर कपलिंग है. ठीक है, इसको हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल साइजेस. ठीक है, कैपेसिटर भी हम कई बार कपल करने के लिए यूज़ करते हैं. कैपेसिटर कई बार छोटा होता है, कई बार बड़ा हो कैपेसिटर. ट्रांसफार्मर्स का वेट ऑब्वियसली छोटे ट्रांसफार्मर्स भी रहते हैं बट स्टिल इन दे आर लिटिल बिट बल्की एंड कॉस्ट इश्यूज़. तो कई बार क्या होता है कि सच डिवाइसेस जो कपलिंग डिवाइसेस कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर्स, तो कई बार हम उनको यूज़ नहीं करते हैं. इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल साइजेस ऑफ दिस कंपोनेंट्स. जो इलेक्ट्रिकल साइजेस की वजह से इन कंपोनेंट्स का वो बहुत लार्ज हो जाता है एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसीज़ पे. अगर हमने लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हमने एम्पलीफाई करना है, तो जैसे कैपेसिटर का साइज़ हो गया, थोड़ा सा बड़े भी होते हैं कैपेसिटर्स, और ट्रांसफार्मर्स के साइज़ होते हैं, तो हम इसको यूजुअली इसमें हम नहीं यूज़ करते हैं अंडर सच लो फ्रिक्वेंसीज़ के लिए. सो अंडर सच सिचुएशन में क्या हम करते हैं कि हम एक स्टेज को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं टू द नेक्स्ट स्टेज के साथ विदाउट एनी इंटरव्यूइंग कपलिंग डिवाइस. तो हम उस स्टेज पे क्या करते हैं, जब हमें लो फ्रिक्वेंसी को हमें हाई फ्रिक्वेंसी के लिए अगर एम्पलीफाई करना हो तो वहाँ पे हम कपलिंग डिवाइस यूज़ करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के लिए. जैसे हमने आरसी में हमने कैपेसिटर कपलिंग किया, ट्रांसफार्मर में हमने ट्रांसफार्मर के थ्रू कपल किया. तो बट इसमें हमें लो फ्रिक्वेंसी मतलब लेस दैन 10 हर्ट्ज, दैट कुछ भी फ्रिक्वेंसी नहीं है. तो लो फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रेफर नहीं करते हैं कि हम कोई भी कपलिंग डिवाइसेस उसमें लगाएं, लाइक रेजिस्टर्स या कैपेसिटर्स लगाएं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल साइजेस की वजह से. तो हम इसमें वो चीज़ यूज़ नहीं करते हैं. तो हम डायरेक्टली एक स्टेज को दूसरी स्टेज के साथ कपल करते हैं विदाउट एनी इंटरव्यूइंग कपलिंग डिवाइस. इस कपलिंग को हम कहते हैं डायरेक्ट कपलिंग. ठीक है, नाम से ही समझ आता है कि हमने इसमें कोई भी कपलिंग यूज़ नहीं की हुई है एक स्टेज को नेक्स्ट स्टेज से कपल करने के लिए, क्योंकि हमें इसमें इसमें हमने लो फ्रिक्वेंसी के लिए हमें ये चाहिए होता है. लो फ्रिक्वेंसी में सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हमें चाहिए होता है. तो देयर इज़ नो नीड ऑफ सच डिवाइसेस. तो आप देख रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए हुए हैं. एक फर्स्ट स्टेज पे हमने NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया है और आप देख रहे हैं सेकंड स्टेज पे हमने PNPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया है. जैसे कि ट्रांजिस्टर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है जब करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ होता है तो वो ट्रांजिस्टर हमारा NPN ट्रांजिस्टर है. और NPN ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा कि यूजुअली सर्किट्स में हम सबसे ज़्यादा NPN ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं. तो जब मैंने ट्रांजिस्टर चैप्टर स्टार्ट किया था, एट दैट मोमेंट आई टोल्ड यू दैट वी मोस्टली वी यूज़ NPN ट्रांजिस्टर्स. जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हमने सेकंड स्टेज पे PNPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया. तो हमें कैसे पता चलेगा दिस इज़ PNPN ट्रांजिस्टर, बिकॉज द करंट इज़ फ्लोइंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो ये हमारा PNPN ट्रांजिस्टर है. और थर्ड स्टेज पे फिर हमने NPN ट्रांजिस्टर को यूज़ किया हुआ है. जैसे हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टेज पे हमने RC को लोड रेजिस्टेंस को वहाँ पे RC को यूज़ किया हुआ है तीनों जगह पे, कलेक्टर पार्ट की, और हमने RC को यूज़ किया हुआ है. सो सर्किट को हम ब्रीफली स्टडी करें सर्किट डिटेल्स में. फिगर शोज द सर्किट ऑफ 3 स्टेजेस डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर. इट यूजेस कम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर्स. इसमें हमने कम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया हुआ है. दस द फर्स्ट स्टेज पे वी यूज़ NPN ट्रांजिस्टर एज वी सी. हमने पहले स्टेज पे NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया एंड इन द सेकंड स्टेज वी यूज़ द PNPN ट्रांजिस्टर एंड सो ऑन. देन अगेन वी यूज़ द NPN ट्रांजिस्टर. दिस अरेंजमेंट मेक्स द डिज़ाइन वेरी सिंपल. ठीक है, द आउटपुट फ्रॉम द कलेक्टर, जो हमें आउटपुट मिल रहा है कहाँ से, फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर T1, जो हमें आउटपुट मिला कहाँ से, कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर T1 से, उसको हमने कहाँ पे फेड किया, टू द इनपुट ऑफ द सेकंड ट्रांजिस्टर T2. वहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेज में ट्रांजिस्टर T1 से हमें
कलेक्टर साइड से हमें इसका इनपुट मिला, ठीक है, आउटपुट मिला, और उसी आउटपुट को हमने कहाँ फेड किया, टू द इनपुट ऑफ द सेकंड ट्रांजिस्टर दैट इज़ T2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वीक सिग्नल इज अप्लाइड। अब हमने क्या किया, वीक सिग्नल को, सबसे पहले वीक सिग्नल को हमने कहाँ अप्लाई किया, टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर T1, ठीक है, जो बेस की ओर, देखो जैसे इनपुट में हमें सिग्नल है, सिग्नल कहाँ गया, फर्स्ट ट्रांजिस्टर T1 की बेस पे गया, तो हमने वीक सिग्नल सबसे पहले कहाँ अप्लाई किया, टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर दैट इज़ T1। ड्यू टू ट्रांजिस्टर एक्शन, फिर ट्रांजिस्टर ने एक्शन किया तो हमें एम्पलीफाइड आउटपुट ऑब्टेन्ड हुआ, ठीक है, अक्रॉस द कलेक्टर लोड RC, ठीक है, ऑफ ट्रांजिस्टर T1। हमें एम्पलीफाइड आउटपुट कहाँ मिला, अक्रॉस द कलेक्टर लोड RC अक्रॉस T1 मिला। दिस वोल्टेज ड्राइव्स द बेस ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर। तो इसने क्या किया, वोल्टेज को ड्राइव किया कहाँ पे, जो हमें आउटपुट मिला फर्स्ट ट्रांजिस्टर T1 से, जो वोल्टेज को इसने ड्राइव किया, कहाँ पे ड्राइव किया, टू द बेस ऑफ द सेकेंड ट्रांजिस्टर, एंड एम्पलीफाइड आउटपुट इज ऑब्टेन अक्रॉस द लोड करंट, कलेक्टर लोड। और एम्पलीफाइड आउटपुट हमें कहाँ पे मिला, कलेक्टर लोड पे। इन दिस वे, इसी वे से जो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर है वो रेज करता है स्ट्रेंथ ऑफ द वीक सिग्नल। सबसे पहले वीक सिग्नल हमने कहाँ पे अप्लाइड किया, फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस पे, RC से हमें अपना आउटपुट मिला, उस आउटपुट को हमने थोड़ा सा, उसमें वोल्टेज ड्राइव हुआ, वोल्टेज ड्राइव किया फर्स्ट ट्रांजिस्टर एक्शन से, उसी को हमने अगेन सेंड किया टू द बेस ऑफ द सेकेंड ट्रांजिस्टर दैट इज़ T2। तो ऐसे ही, इसी वे से हमारा जो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर है वो रेज करता है स्ट्रेंथ ऑफ द वीक सिग्नल विदाउट एनी कपलिंग डिवाइस, ठीक है। ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर में कोई भी कपलिंग डिवाइस यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल साइजेस एंड बिकॉज क्योंकि हमें वहाँ पे फ्रीक्वेंसी, हम इसको लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल साइजेस के लिए तो हमें कपलिंग डिवाइस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम इसमें डायरेक्ट कपलिंग करते हैं। सो देयर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं इस सर्किट के। तो इसके एडवांटेजेस में हम देखें तो इसका फर्स्ट एडवांटेजेस ये है कि द सर्किट अरेंजमेंट इज सिंपल, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी कपलिंग डिवाइस बिकॉज ऑफ मिनिमम यूज़ ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। एंड द सेकेंड इज द सर्किट इज़ अ लो कॉस्ट, सर्किट की कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एक्सपेंसिव कपलिंग डिवाइस, बिकॉज हमने इसमें कोई भी कपलिंग डिवाइस यूज़ नहीं किया, मतलब कोई भी रजिस्टर कपलिंग के लिए या कैपेसिटर कपलिंग की या ट्रांसफार्मर कपलिंग के लिए ऐसा कुछ भी सर्किट में यूज़ नहीं किया हुआ। तो सर्किट की पहली बात है, तो सर्किट की कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव नहीं है, सर्किट बहुत सिंपल है, इसमें बड़े मिनिमम बहुत कम रजिस्टर्स यूज़ किए हुए हैं, बहुत पोर्टेबल एंड इतना हैवी सर्किट नहीं है इसका। तो इसका डिसएडवांटेजेस देखें तो इट कैन नॉट बी यूज़ फॉर, ये इसको हम देखो सबसे पहली बात, हम कपलिंग डिवाइसेस वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें लार्ज हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई करने का सिग्नल एम्पलीफाई करना होता है। जैसे हमें पता है कि हमें बिलो 10 हर्ट्ज़ के सिग्नल को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं, तो इस सर्किट को हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं कपलिंग हाई फ्रीक्वेंसीज़ के लिए, क्योंकि हमने इसमें कोई कपलिंग डिवाइस ही यूज़ नहीं किया है। सो इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इस सर्किट को अगर हम बना रहे हैं तो इसको हम सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी के लिए ही यूज़ करने के लिए बना रहे हैं, इसको हम वी कैन नॉट यूज़ इट फॉर एम्पलीफाइंग हाई फ्रीक्वेंसीज़। एंड द सेकेंड डिसएडवांटेज इज़ दिस, द ऑपरेटिंग पॉइंट इज़ शिफ्टेड ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस। इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है इसको हम शिफ्ट किया है हमने टेम्परेचर वेरिएशंस के हिसाब से, ठीक है। दिस इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। सो सेकंड इज एप्लीकेशंस। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें कि जो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर है आर यूज, इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा लोड जो है सीरीज़ में होगा, ठीक है। व्हेन द लोड इज़ इन डायरेक्टली इन सीरीज़ विद द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द एक्टिव सर्किट, डायरेक्टली सीरीज़ में होगा, किसके साथ होगा, आउटपुट टर्मिनल के साथ डायरेक्टली सीरीज़ में होगा ऑफ द एक्टिव सर्किट एलिमेंट सच एज हेडफोन्स। जैसे हेडफोन्स या लाउड स्पीकर्स लगा लो, हेडफोन्स में कैसे यूज़ करती हूँ, डायरेक्टली मैं हेडफोन अपने फ़ोन के साथ लगाया और अपने कान के साथ मेरे को आउटपुट मिल गया, मैं बात कर रही हूँ, बीच में कुछ ऐसा कुछ यूज़ नहीं हुआ है कपलिंग डिवाइस। और लाइक लाउड स्पीकर्स, डायरेक्टली लाउड स्पीकर्स को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट किया एंड यू गेट अ हाई वॉइस, गुड वॉइस, ठीक है। एट लो फ्रीक्वेंसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, कंप्यूटर सर्किटरी के लिए, रेगुलेटर सर्किट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाईज के लिए इसको हम डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग, अभी आपकी एक रहती है दैट इज़ LC फ्रीक्वेंसी इंडक्टर कपलिंग जिसको हम कहते हैं, उसको हम आगे स्टडी करते हैं। एंड इंडक्टर कपल जो है, मैंने आपको पहले भी बोला, इट इज़ सेम एज ऑफ RC कपलिंग की तरह, उसका ऑपरेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ जहाँ पे RC है उसको हम वहाँ पे इंडक्टर से रिप्लेस करते हैं। ऑल्दो उनका ऑपरेशन बहुत सेम है, बट उसको LC को बहुत कम यूज़ किया जाता है, ये 3 बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो कंपैरिजन की बात करते हैं और डिफरेंट कपलिंग्स। फर्स्ट इज़
RC कपलिंग, सेकंड इज़ ट्रांसफार्मर कपलिंग, थर्ड इज़ डायरेक्ट कपलिंग। पहला हम इसको कंपैरिजन करेंगे विद द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। देखें तो RC कपलिंग का एक्सीलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है इन द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ट्रांसफार्मर कपलिंग का थोड़ा पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, एंड डायरेक्ट कपलिंग का बेस्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। तो कॉस्ट की बात करते हैं। RC कपलिंग की कॉस्ट थोड़ी लेस है, कम है। ट्रांसफार्मर कपलिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ट्रांसफार्मर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, वाइंडिंग्स चाहिए, कॉपर वायर चाहिए, सो ट्रांसफार्मर थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है ट्रांसफार्मर कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग की बात करें, लीस्ट ना के बराबर, क्योंकि उसमें कोई कपलिंग डिवाइस ही यूज़ नहीं होता। स्पेस एंड वेट की बात करें तो RC कपलिंग बहुत कम स्पेस यूटिलाइज़ करती है। ट्रांसफार्मर कपलिंग बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, ट्रांसफार्मर थोड़े बड़े भी होते हैं। डायरेक्ट कपलिंग लीस्ट हार्डली स्पेस मैटर, स्पेस एंड वेट ना के बराबर। सो फोर्थ इज़ इम्पिडेंस मैचिंग की बात करें, RC कपलिंग का इम्पिडेंस मैचिंग इज़ नॉट सो गुड। ट्रांसफार्मर कपलिंग का बेस्ट एक्सेलेंट रहना, ट्रांसफार्मर्स आर वेरी हाई इम्पिडेंस। डायरेक्ट कपलिंग की बात करें तो गुड, अच्छा रहता है। यूज़ की बात करें, RC कपलिंग को हम यूज़ करते हैं वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि हम किसको कहाँ यूज़ करते हैं। RC कपलिंग को हम यूज़ करते हैं फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, ट्रांसफार्मर कपलिंग को हम यूज़ करते हैं फॉर पावर एम्पलीफिकेशन, एंड डायरेक्ट कपलिंग को हम यूज़ करते हैं फॉर एम्पलीफाइंग एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसीज़ के लिए। ठीक है, तो दिस कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके MCQs भी आ सकते हैं, आपको लाइक सारा आउटपुट यहाँ से मिल रहा है एक हिसाब का। अगर हम देखें मोटे मोटे पॉइंट्स, अगर आपको कोई बोले व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन RC coupling, transformer coupling and direct coupling, so these are the best 5 points so that you can make differentiate these 3 couplings, ठीक है, with the response of like frequency response, like cost, space, weight, whether it's portable or not, impedance matching, and where it is using. So you can compare your both 3 like types of coupling from here, this comparison. So this is a very good comparison in like if we take it as a like MCQ point of view. So I hope you guys like properly understand this video very well, and 3 coupling methods, all 3 coupling methods, the 4 coupling method in the next presentation. I'll understand you about the next coupling method. I hope you guys understand these 3 coupling methods very easily. So thank you students, thank you very much.